हेलो लिब्रास, वेलकम टू आदिशक्ति सिंह टैरो वर्ल्ड। जुलाई 2025 की टैरो प्रेडिक्शंस दे रही हूँ। जनरल टैरो प्रेडिक्शंस हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शुरू कर रही हूँ आप लोगों के लिए जनरल टैरो प्रेडिक्शंस विद रेमेडीज़ भी मैं जो देती हूँ वो तो सिंपल होती हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। अगर किसी वजह से रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना कर पाए या फिर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर ना मिल पाए तो निराश मत होइए, अगले महीने की रीडिंग्स देखिए या फिर आप अलग से टाइम ले सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू कंसल्टेशन सर्विस ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। शुरू करते हैं लिब्रास के लिए जनरल टैरो प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की यहाँ पे रिश्ते की बात या तो शुरू हो सकती है या फिर शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको मिलने वाला है, ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी मतलब ये बातचीत आपकी शुरू होगी और बहुत जल्दी ये शादी तक भी ये रिश्ता पहुँच सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ मैं बता दूँ कि फीमेल्स के लिए मैं कहूँगी कि आपके लिए ऐसा रिश्ता आ सकता है जो कोई बिज़नेस फैमिली से हो। बिज़नेस फैमिली प्रोफेशन का जो है थोड़ा बिज़नेस होगा, कोई ना कोई ऐसा गोल्ड का काम भी हो सकता है या फिर आप समझ लीजिए कि किस तरह का सर्जिकल का काम भी हो सकता है। किस तरह की कोई बड़ी शॉप जिसे कहते हैं कि अच्छे लेवल पे ऐसा कोई हो सकता है, बिज़नेस वाला आपको मिल सकता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग संकेत निकल के आए हैं। उसके अलावा कुछ लोगों के साथ गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति भी कुछ लोगों को मिल सकता है, बट ये बहुत कम चांसेस हैं इसके। बट हाँ, चांसेस हैं। गवर्नमेंट जॉब होगी, सेमी गवर्नमेंट नहीं होगी, प्राइवेट नहीं होगी। अगर जॉब होगी तो गवर्नमेंट होगी या फिर आपको बिज़नेस प्रोफेशनल कोई मिल सकता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी फर्म में काम करता हो जो MBA से रिलेटेड हो, जहाँ पे जैसे कहते हैं CA या CS, इस तरह की फील्ड का कोई व्यक्ति भी आपकी लाइफ में आ सकता है। तो बिज़नेस वाले पर्टिकुलर मैंने आपको बताया कैसे रिश्ते आ सकते हैं और जॉब वाला कैसे रिश्ता आ सकता है, इस तरह का मैंने आपको बताया है। तो ये चांसेस यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि यंगस्टर्स के लिए मैं कहूँगी कि आप मेहनत कर रहे हैं, किसी काम को लेकर के बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा निराश आपको होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बता दूँ कि लगभग अब से लेकर के लगभग 6 महीने का समय आपका और रह गया है। किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करें तो मेहनत कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब उस काम को आपको छोड़ना नहीं है। जिस पे आप काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी कर चुके हैं, अब एंड टाइम पे आके उसको आप ना छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है कि आपको सामंजस्य बनाने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि अपने काम में, अपने विचारों में एक तालमेल बनाने के लिए कहा जा रहा है। आपको एक कहते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। तो एक जैसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन बना के चलना, चाहे वो फैमिली हो, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, यहाँ पे उसको मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी बात मैं बता दूँ कि हेल्थ वाइज मैं आपको कहूँगी, हेल्थ इश्यूज़ जिनको थे उनको मैं कहूँगी कि अच्छा समय है। अगर आपको इस महीने कोई अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है, चाहे वो अल्टरनेटिव थेरेपी हो, चाहे आयुर्वेदिक थेरेपी हो, या आप डॉक्टर चेंज करने के लिए भी सोच रहे थे, तो इस महीने अगर आप चेंज करते हैं या कहीं और भी कंसल्ट करते हैं तो आपको सही डायग्नोज आपको हो पाएगा और आपको फ़ायदा मिल पाएगा। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए एक रेमेडी भी निकल के आई है, मैं आपको बाद में बताऊँगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काम के स्ट्रेस की वजह से मूड स्विंग्स हो सकते हैं, मन परेशान होना इस तरह का हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक लास्ट में रेमेडी बताऊँगी, इसको आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि रेमेडीज़ वाला पोर्शन मैं बाद में ही लूँगी। डेफिनेटली आपको अच्छा डायग्नोज मिलेगा। यहाँ हेल्थ इशू से रिलेटेड फिर से आया है, बट आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपने खान पान पे भी ध्यान रखना है। और कोई ट्रीटमेंट अगर से लेना चाहें या अलग से लेना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पे साथ साथ आपको कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन भी आप यूज़ कीजिए। स्पेशली आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए कहा जा रहा है कि वो भी आप अपनी नॉर्मल मेडिसिन के साथ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। पानी का थोड़ा संभल के आप यूज़ कीजिए, पानी साफ़ सुथरा ही पीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लोअर पोर्शन में इन्फेक्शन होने का
यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं अगर आप ना ध्यान देंगे तो ये भी चीज़ निकल के आई है। यहाँ पे कोई ना कोई संपत्ति खरीदने से संबंधित कोई बात आपकी हो सकती है, या हो सकता है परचेज़ करना चाह रहे हो तो उसका भी यहाँ पे अच्छा एक चीज़ आपके सामने आ सकती है। अच्छा प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, निवेश कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप लोग कुछ लोगों से मिलने वाले हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो जो भी आप इस महीने निवेश करेंगे प्रॉपर्टी में तो उसका आपको आगे चल के फ़ायदा ही होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं फिर से कह रही हूँ, ये जनरल टैरो प्रेडिक्शंस है, रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है आप लोगों के साथ, क्योंकि ये जनरल आती हैं सब लोगों के लिए। इसमें से जो भी आपके सिम्टम्स मैच हो रहा है आप उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिए और फॉलो कीजिए। अलग से आपका सवाल है तो उसके लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि उस रीडिंग में सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको बताया जाएगा जो भी आपका सवाल होगा। यहाँ पे प्रेगनेंसी का कार्ड भी निकल के आया है। कुछ लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है, खुशखबरी मिल सकती है इन दिनों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा आपको फैमिली वाइज कहूँ तो थोड़ा सा आपको अपने घर का ध्यान रखना है कहीं ना कहीं, क्योंकि राहु का इफेक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा आपको फील हो सकता है। कुछ जैसे आपका कोई सामान मिस हो गया हो सकता है आपको कुछ चीज़ें, आपको मिसिंग चीज़ें वो मिल भी जाएं, बट कुछ चीज़ें लॉस वाली भी दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं आपको एक लॉस हो सकता है, जो कि आपकी कोई ज्वेलरी हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होते, घड़ी हो सकती है आपकी, या फिर कोई पैसे भी हो सकते, रुपये भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली घर में, घर के अंदर मैं कहूँ तो हो सकता है कि आपको लगे कि आपसे खो गई हैं, पर खोने के चांसेस कम है। यहाँ पे नुकसान होने के यानी किसी के उठाने के चांसेस यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ के लिए भी सावधान रहना होगा। हीलिंग का, डेफिनेटली हीलिंग का टाइम है। आप जो भी आपको इश्यूज़ थे, मेडिकल इश्यूज़, वो इन दिनों आपके काफ़ी रिजॉल्व हो जाएंगे, काफ़ी राहत आपको मिलेगी। अल्टरनेट मेडिसिन भी यूज़ कीजिए, और अगर आप कहीं और ट्रीटमेंट लेना चाहें तो वो भी आप लीजिए, आपको डायग्नोज सही मिलेगा। यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ आपके लिए निकल के आ रही हैं इस रीडिंग में। घर के लिए तो मैंने फिर आपसे कहा ही है, घर के लिए अगेन यही आया कि कुछ ना कुछ नुकसान होने की संभावना है, तो घर का उतारा कीजिए, थोड़ा घर में सावधान रहिए, अनजाने लोगों पर विश्वास न कीजिए, अनजाने लोगों को घर में ना आने दीजिए, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अपनी चीज़ों को संभाल के रखिए, घर का ऑरा क्लीन करके रखिए। आप इंसेंस यूज़ कर सकते हैं, बर्निंग इंसेंस यूज़ कर सकते हैं, आप कपूर, राई, गूगल का धूनी दे सकते हैं। तो स्पेशली मंगल और शनिवार के दिन जरूर दीजिएगा, ऐसा आप कीजिए। पूरा महीना अगर शाम को समय भी देते हैं तो अच्छा है। गोबर के उपले पे भी आप इसको दे सकते हैं, धुनी को, ये आप ज़रूर कीजिएगा। ये मैं आपको रेमेडी बता ही दी। उसके अलावा देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या निकलता है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो सब कुछ स्मूथ रहने वाला है। पारिवारिक माहौल, बच्चों के साथ माहौल आपका ठीक रहेगा और काफ़ी खुश आप इस महीने फील करेंगे। बस थोड़ा सा आपको अपने घर का ध्यान रखना है, पारिवारिक कलेश ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताने वाली रेमेडी। देखिए, आपको शनिवार के दिन मछलियों को आटा डालना है। आप कहीं भी नदी में, नहर में जाके इनको डाल सकते हैं। आटे की गोलियाँ बना के आप डाल सकते हैं, दाना भी डाल सकते हैं, जो मछलियों को आता है वो भी आप डाल सकते हैं। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आसपास कोई नदी नहर नहीं है आपके, तो शनिवार के दिन आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं, आप गरीब लोगों को भी दान कर सकते हैं। काली चीज़ों का, जैसे काली उड़द का आप दान कर सकते हैं, और उसके अलावा भी आप काले का वस्त्रों का दान कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं शनिवार के दिन, तो ऐसा आप करिए। और उसके अलावा आप जो अमावस्या आएगी, अमावस्या इस महीने जो अमावस्या हो, उस अमावस्या पे आप कुछ ना कुछ मंदिर में दान जरूर कीजिए। सफ़ेद चीज़ का, आप दूध का दान कर सकते हैं, आप सफ़ेद मिठाई का, दूध के साथ सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं। दूध और मिठाई इकट्ठे दीजिए अगर देनी है। और उसके अलावा कुछ रुपए भी आप मंदिर में दान कर सकते हैं। रुपए जो हो एक की संख्या में ना हो, मतलब 10, 20, 50, 100 जो भी आपकी वो हो, उसके राउंड फिगर में आप उसको मंदिर में आप दान कर सकते हैं। ये आप जरूर कीजिएगा। हो सके तो फीमेल्स के भी निमित्त आप फीमेल एंसेस्टर्स के निमित्त भी आप कुछ ना कुछ दान करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी उनकी खाने की इच्छा वाली चीज़ हो वो आप मंदिर में दान कर सकते हैं। गरीबों को भी दान कर सकते हैं आप, ये आप अमावस्या दिन कीजिए। और शिवलिंग का अभिषेक जरूर कीजिए काले तिल से और दूध से। सूर्य को भी आप इस दिन अर्घ्य जरूर दें।
प्रातःकाल दक्षिण की तरफ मुख करके आप सूर्य को अर्घ्य दें अपने पितरों के निमित्त। उसमें आप जल में, गंगा जल में आप काले तिल डाल के और थोड़ा सा चीनी या फिर पताशे का यूज़ करते हैं अगर आप, तो 2 पताशे डाल के भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको। पर ये जो अमावस्या का उपाय है कंटिन्यूसली आपको 3 या 5 बार तो करना ही चाहिए अमावस्या पे। 3 या 5 अमावस्या आपको करनी ही चाहिए, जो कि महीने में 1 बार आती है अमावस्या। तो अगर आप अभी से फॉलो करते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगी। घर का ध्यान रखिए, पारिवारिक कलेश होने की संभावना है, चोरी का होने का भी डर है। घर में स्पेशली घर का जो इन्वायरमेंट है उसको आपको बैलेंस करके चलना है। अपने प्रोफेशनल लाइफ पे भी ध्यान दें पर घर पे भी उतना ही ध्यान दें इस महीने स्पेशली, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जनरल टैरो प्रेडिक्शंस थी। इस वीडियो के लास्ट में लिंक नीचे की तरफ जो नए वीडियो का लिंक आ रहा है उसको भी ओपन कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमो राघवाय, जय माता शक्ति पिताम्बर।